हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड से। पर्ल का बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड मैंने लिया है आज के डिज़ाइन के लिए। बहुत ही अच्छा है ये वाला थ्रेड और इससे बहुत ही अच्छा और नीट हमारा काम होता है। तो इस थ्रेड के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही आसान है और फर्स्ट रो में ही बन जाएगा। इसमें हमें बेस रो बनाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल होती है या फिर आप वेरी बिगनर्स फेलोज़ हैं तो आप थोड़ी सी बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ ही बेस रो भी बना सकते हैं। और फिर आपको उसको फिर काउंटिंग के हिसाब से अपना डिस्टेंस लेना बहुत ही आसान हो जाता है और जिससे डिज़ाइन की खूबसूरती भी बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। एज़ यूजुअल सबसे पहले हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट को हमने अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है। सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लिया। तो हमने फर्स्ट पे क्या करना है, सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने यहाँ पे 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन ले ली है हमने। यहाँ पे 6 चेन को क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली ऊपर से जो हमारी 3 वाली चेन है उनको स्किप करते हुए नीचे से जो लास्ट थर्ड वाली चेन है वहाँ पे हम अपना डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे का बल लिया, ऊपर वाली 3 चेन को स्किप करते हुए नीचे से 1 2 एंड ये थर्ड वाली हमारी चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे। मॉडिफाइड डबल क्रोशे करेंगे, हर बल में से बाहर आएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसको हम डबल क्रोशे बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 3 चेन प्लस 1 डबल क्रोशे, और ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे हो जाएगा सेकंड वाली चेन में, और थर्ड वाला डबल क्रोशे थर्ड वाली चेन में। सो हमारे पास यहाँ पे 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग के हिसाब से हमने बनाना है। तो हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाना है। 3 चेन को हम डबल क्रोशे काउंट करेंगे कुछ इस तरह से। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे मैक्सिमम इसके अपने ही डिस्टेंस पे, जितना ये डिस्टेंस हमारा बनता है डबल क्रोशे का या 3 चेन का, उतने ही डिस्टेंस पे हम इसको एक बार डबल क्रोशे बना लेंगे। कुछ इस तरह से हम डबल क्रोशे बनाया। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें क्या करना है, 3 चेन लेनी है प्लस 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, हमारे पास यहाँ पे 4 डबल क्रोशे आ जाते हैं। साथ ही हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में 2 लीव्स बन जाते हैं इस तरह से। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो हम सेकंड टाइम बनाएंगे उसके बाद 3 चेन लेनी है, 2 एंड 3 चेन को हमने सेम डिस्टेंस पे, जितना हमने डिस्टेंस फर्स्ट पे लिया है मैक्सिमम 3 चेन का ही डिस्टेंस ले रही हूँ मैं साथ साथ, और इस पे हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और साथ ही एक बार फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3। इस 3 चेन के बाद डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे एक बार डबल क्रोशे बना लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। इसी तरह से ये फ्रंट साइड पे बनेगा। 2 लीव्स बनाएंगे हम इस तरह से डबल क्रोशे 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग के साथ, और फिर सेकंड के लास्ट पे हम 3 चेन को अटैच करेंगे और 3 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाएंगे। इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम बैक पे चले जाएंगे। बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, और ये जो हमारे पास 3 चेन थी इसके काउंटिंग के, इसको भी काउंटिंग में लेते हुए हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाएंगे इस वाले गैप में। ये हमारा जो है हमारे पास 3 चेन था इसको हम डबल क्रोशे काउंट करेंगे, और ये जो 3 चेन था इसके क्रॉस में हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। बैक साइड से हमने ये करना है, 1 2 एंड 3 प्लस 3 चेन हमारे पास ये 4 डबल क्रोशे हो गया। कुछ इस तरह से बैक साइड से हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसेस बनाने के बाद इसके एज पे 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 एंड 5 चेन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये जो हमारा सेकंड वाला लीफ है उसके एज पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 3 चेन की थर्ड वाली चेन में सिंगल क्रोशे किया इसको,
साथ ही फिर से 3 चेन लेनी है और डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो वेरी फर्स्ट वाला हमारे पास था इसके एज पे हम इसको डबल क्रोशे बना देंगे कुछ इस तरह से। ये बैक साइड है और जहाँ पे हम 1 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस चले जाएंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा फ्रंट से। ये जो हमारे पास 3 चेन हमने बैक साइड से ली है ये हमें डबल क्रोशे की काउंटिंग देगी और साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस 5 चेन के गैप में मज़ीद 6 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 7 डबल क्रोशे प्लस 1 चेन बनानी है हमने इस गैप में। 1 बन गया हमारे पास ये और ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे। 1 चेन का गैप लेते हुए फिर से 3 डबल क्रोशे, एक बार 1 चेन का गैप लिया, 4th डबल क्रोशे, 1 चेन का गैप, 5th डबल क्रोशे, 1 चेन का गैप, 6 डबल क्रोशे और लास्ट पे हम 1 चेन के साथ 7th डबल क्रोशे इसी 5 चेन के गैप में कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से। ये फ्रंट साइड से हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन नज़र आता है और ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हमने क्या करना है 7 टाइम कंप्लीट किया, साथ ही हमने 3 चेन लेनी है 1 2 एंड 3। डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट था डबल क्रोशे का उसमें हमने बाकी का फिर से डबल क्रोशे बनाने हैं 4 टाइम। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड लास्ट 4 डबल क्रोशे। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप फ्लावर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करते जाना है। इस तरह से ये हमारा नज़र आएगा हमारा ये डिज़ाइन। इसको हम रिपीट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे 1 2 3 4 ये 4 लीव्स के ऊपर हमारा कंप्लीट हो गया। साथ ही हम डबल क्रोशे कर लेंगे इसको सेम डिस्टेंस पे अपने फैब्रिक पे और फिर से हम क्या करेंगे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनानी है। 1 2 3 चेन प्लस 3 टाइम डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, ये 4 डबल क्रोशे हमने यहाँ पे बनाया है। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेना है, सॉरी डबल क्रोशे का बल नहीं लेना, यहाँ पे हमने 3 चेन लेनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 चेन के साथ प्रोसेस किया था, इसके साथ ही हम 3 चेन ले लेंगे 2 3। 3 चेन को हमने सेम डिस्टेंस पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। एक बार फिर से 3 चेन लेते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन प्लस डबल क्रोशे सेम डिस्टेंस पे। कुछ इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट पे हमने यहाँ पे ये वाला और ये वाला पेटल कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद 3 चेन प्लस 3 चेन के साथ ये वाला पेटल बैक साइड से जाते हुए कंप्लीट किया। और यहाँ पे जब हम नेक्स्ट बनाएंगे तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सिंपल 1 टाइम ये वाला पेटल बनाना है। साथ में फिर साथ ही ये वाला हमने 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 3 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाते हुए बैक पे चले जाएंगे हम। और फिर जिस तरह से हमने इसमें किया था इसी में हम इसको एक बार काउंटिंग करते हुए और यहाँ पे हम 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे हो जाएगा। ये वाले हम काउंटिंग करेंगे साथ में और ये हम 4 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 चेन प्लस 3 चेन इस यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन को ये सेंटर वाले पेटल के एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देंगे। कुछ इस तरह से। साथ ही 3 चेन ले लेनी है हमने और डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो हमारा पीछे वाला फ्लावर का पार्ट है उसमें हमने इसको उसके एज पे इसको एक बार डबल क्रोशे कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 चेन के साथ ही हम इस यहाँ पे डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे।
और 1 चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे चले जाएंगे और फिर से हम सेम ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमें ये जो 3 चेन लिया है हमें ये डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा, तो हम इसके अलावा इस यहाँ पे 6 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे इस वाले गैप में 1 चेन के गैप के साथ। 1 चेन ले लिया, साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल ले लिया और यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाया। 1 टाइम डबल क्रोशे, 1 चेन, ये हमारा हो गया 3rd डबल क्रोशे, 1 चेन, 4th डबल क्रोशे, 1 चेन, 5th डबल क्रोशे, 1 चेन, 6 डबल क्रोशे और ये हमारा लास्ट 7 डबल क्रोशे। 7 टाइम कंप्लीट करने के बाद साथ ही हमने 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन के बाद डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो हमारा रिमेनिंग जो लास्ट पे हमने इसको छोड़ दिया था डबल क्रोशे को, उसके अंदर हम 4 टाइम डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 एंड 4। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेके फिर से नए पैटर्न के लिए, नए फ्लावर के लिए फिर से हम डबल क्रोशे बनाते हुए और फिर से हम सेम पैटर्न के साथ इसको रिपीट करेंगे। और एक दफ़ा हम अपने डिज़ाइन की लुक देख लेते हैं किस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के सामने आता है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और आसान भी है और हमें इसमें 2 या 3 रोज़ भी नहीं बनानी है, एक ही रो में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप चेक कर सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है ताकि मैं आपको दिखा सकूं और मेरी प्यारी प्यारी बहनों को आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद ये फाइनल लुक में कैसे नज़र आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आप इस डिज़ाइन को इजीली अपने बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, बॉर्डर्स पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगेगा और आप इसको किसी भी किस्म के थ्रेड के साथ ईज़िली बना सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है जो कि किसी किस्म का कोई मैस नहीं है, हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको फर्स्ट रो में ही बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।